आपने अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो खूब सारा खाना खाते हैं। उनका जो मन करता है वही खाते हैं, जितना मन करता है वो खाते हैं, लेकिन फिर भी दुबले पतले होते हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ आप जो बहुत सोच समझ के खाते हैं, कम खाते हैं, फिर भी आपका वज़न बढ़ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप पानी भी पीते हैं तो भी आपका वज़न बढ़ता है। अगर आपका वज़न कम खाने पे भी बढ़ता है तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका। मैं एक डॉक्टर और एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कम खाने पे भी कुछ लोगों का वज़न क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे कारण क्या है और फिर कैसे आप इसे ठीक करके अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपके बॉडी में होने वाले वो तमाम तरह के केमिकल रिएक्शन जो आपकी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म आपके फैट और कैलोरी बर्न को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये आपके अदर बॉडी फंक्शन जैसे कि डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसमें भी मेटाबॉलिज्म का बहुत रोल होता है। सब आदमी का मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं होता है। किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है। तो जिनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं और वो जल्दी वेट गेन नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है वो कैलोरी कम बर्न करते हैं और जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। अब समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में, हमारे बोन्स में चेंज आता है और इनका हेल्थ पहले से धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। उसी तरह हमारी मेटाबॉलिज्म भी हमारे एज के साथ स्लो हो जाती है और 30 के बाद हमारा मसल मास कम हो जाता है। हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसीलिए अगर जो लाइफस्टाइल आप पहले लीड कर रहे थे और वो 30 के बाद लीड करते हैं तो भी आपका वज़न बढ़ जाता है। इसीलिए 30 के बाद हमें हेल्थ कॉन्शियस हो जाना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है जेनेटिक्स। जीन भी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड है जेंडर। पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। वो रेस्ट में भी महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, इसीलिए वो जल्दी वेट गेन नहीं करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। जो लोग कार्डियो करते हैं उनका हार्ट रेट अच्छा होता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा मसल मास। जिनका मसल मास अच्छा होता है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, क्योंकि मसल मास को मेंटेन करने के लिए हमें कैलोरी की आवश्यकता होती है। जिनके बॉडी में ज़्यादा मसल है वो डेली ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। इस तरह से उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और वो जल्दी वेट गेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जब थायराइड हार्मोन की कमी होती है ऐसी स्थिति को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और इसमें आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपका कैलोरी बर्न कम होता है और आप वेट गेन करते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं और इसमें आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, आपका वेट कम होता है
आप दुबले पतले रहते हैं और आपको वेट गेन करने में काफ़ी स्ट्रगल करना होता है। तो ये तो थे ऐसे फैक्टर्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, कुछ फैक्टर जैसे कि एज, जेंडर और जीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने डेली रूटीन को मॉडिफाई करके अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका डाइट। हमारे डाइट में 3 मेन चीज़ होता है। पहला है कार्ब्स। तो कार्ब्स से हमें पर ग्राम 4 किलो कैलोरी मिलता है, लेकिन ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत कम कैलोरी की आवश्यकता होती है और हमारा कैलोरी ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ है प्रोटीन। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसके ब्रेक डाउन के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, ज़्यादा कैलोरी एक्सपेंड करनी होती है। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और आप जल्दी वेट गेन नहीं करते हैं। अगर आपका वज़न बढ़ा है तो आपको वज़न कम करने में प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। दूसरी तरफ है फैट। तो फैट में कैलोरी ज़्यादा होती है, पर ग्राम आपको 9 किलो कैलोरी मिलता है। तो ये तो वैसे ही कैलोरी में हाई होता है और ये मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करता है। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। आपके डाइट में प्रोटीन राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। नेक्स्ट है ईट फ्रीक्वेंटली। जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपकी बॉडी में वो फूड प्रोसेस होता है, आप उसे चबाते हैं, उसे निगलते हैं, बॉडी में फूड मूव करता है, उसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है, एसिमिलेट होता है, एब्जॉर्ब होता है और फाइनली वो बॉडी से आउट होता है। तो इस सारे प्रोसेस में आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और इस काम में आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है, आप कैलोरी बर्न करते हैं। तो इसीलिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, आपको कैलोरी का ध्यान रखना चाहिए, आपको राइट खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वाटर इनटेक। जब आप वाटर लेते हैं तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आपके बॉडी में होता है उसमें वाटर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जब आप वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। यही कारण है कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो कहा जाता है कि आप अपने को हाइड्रेट रखें, वाटर इनटेक अच्छा रखें। नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपने सुना होगा कि वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है, पर क्या आपको पता है कि ये हेल्प कैसे करता है? ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। इसमें 2 केमिकल होते हैं, पहला कैफीन, दूसरा है कैटेचिन। ये दोनों आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेट लॉस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन टी लेने की ज़रूरत है। एक दिन में 2 से 3 कप अगर ग्रीन टी आप लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ है। तो आपको जब वेट लॉस करना है, जब आपको अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है तो ग्रीन टी आपको लेना चाहिए। देन है बिल्ड मसल। मसल बिल्ड करने के लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। इससे आपका मसल बिल्ड होगा और जब आपका मसल बिल्ड होता है तो उसे मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी डेली खर्च करनी पड़ती है और इससे आपका डेली एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है, कैलोरी का एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ जाएगा। आपके बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगा। तो आप मसल बिल्डिंग पे ध्यान दें। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। जो लोग बहुत लंबे समय तक बैठे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अगर आप डेली सुबह एक्सरसाइज करते हैं लेकिन दिन भर आप बैठे रहते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर 1 घंटे पे आपको 5 मिनट का ब्रेक लेके कुछ स्ट्रेच या कुछ वॉक करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। और फिर जब आप बैठते हैं तो फिर धीरे धीरे वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फिर 1 घंटे के बाद आपको
उठ के थोड़ा सा एक्टिविटी करना चाहिए, जिससे कि फिर से हम मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लें। तो इस तरह से आप अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन है एक्सरसाइज। जनरल आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे जुम्बा हो, चाहे कार्डियो हो, चाहे योगा हो, सबसे मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होती है। तो आपको फिजिकली एक्टिव होना है, आपको मसल बिल्ड करना है और आपको एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सब लोग इग्नोर करते हैं, वो है आपकी स्लीप। जब हम अच्छी स्लीप लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और नींद की कमी से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इसके अलावा स्लीप से 2 हार्मोन रेगुलेट होते हैं जो कि हमारे भूख को, एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं, जो कि है लेप्टिन और ग्रेलिन। जब हम एडिक्वेट स्लीप लेते हैं तो ये हार्मोन बैलेंस में होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और हम जल्दी वेट लूज़ करते हैं। तो आपने समझा कि क्यों आप कम खाते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है। आपने समझा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपने ये समझा कि कौन से फैक्टर है जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको खाने में प्रोटीन ऐड करना है, आपको डेली एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करना है, मसल ट्रेनिंग करनी है, ग्रीन टी लेना है और अच्छी स्लीप भी लेनी है। ये तो था फर्स्ट स्टेप, यानी कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो उसका पहला स्टेप है कि अपने मेटाबॉलिज्म पे ध्यान दें। देन आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज करें और आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। आने वाली वीडियो में मैं वेट लॉस के लिए और सारे टिप्स शेयर करूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।